नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है शिव पुराण के अनुसार देवाधिदेव महादेव के पूजन विधि की। तो चलिए जानते हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान सहित उनकी पूजा पद्धतियों का भी वर्णन किया गया है। शिव महिमा पूजा पद्धतियों के अलावा शिक्षाप्रद कहानियों का भी संयोजन किया गया है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं जो 7 संहिताओं में विभक्त हैं। माना जाता है कि जो भी इस शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है या फिर इस शिव पुराण का पाठ करता है या करवाता है और पूरी श्रद्धा के साथ शिव पुराण के पाठ को सुनता है, भगवान शिव उसका कल्याण करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसका पाठ करवाना बहुत ही लाभकारी व फलदायक माना जाता है। तो चलिए अब शिव पुराण अनुसार पूजन विधि को जानते हैं। पूजा के दिन प्रातः स्नान आदि नृत्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाइए। तत्पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी को पवित्र जल अर्पित करें। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिलपत्र, आक व धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ चढ़ाएं। यदि नज़दीक कोई शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की जा सकती है। महाशिवरात्रि पर व्रत के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए व शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बिलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। शिव पुराण पूजा के दौरान कुछ खास बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी शिव पुराण कथा करता है उसे कथा प्रारंभ करने से एक दिन पूर्व ही व्रत रखने के लिए बाल, नाखून इत्यादि कटवा लेने चाहिए, क्योंकि कथा समाप्ति तक किसी भी प्रकार का छौड़ कर्म नहीं किया जाता। कथा सुनने वाले भी ध्यान रखें कि देर से पचने वाला अर्थात दाल, तला हुआ भोजन, मसूर, बासी अन्न आदि खाकर भी शिव पुराण को नहीं सुनना चाहिए। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथा वाचन से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक बार जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिसने सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का सेवन न करे। कथा करने वाला काम, क्रोध से बचे। ब्राह्मण व साधु संतों की निंदा भी उसे नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निःसंतानों को शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचन की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा सुनने आए ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार कर उन्हें भी दान दक्षिणा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप शिव पुराण की कथा अपने घर में करा सकते हैं। धन्यवाद।